शॉट मैंने तुम्हें क्यों सिखाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई थी उसमें, जो हमारी लिस्ट है 500 क्वेश्चंस की, उसमें टकरा गए थे हम इस प्रॉब्लम से, जिसका नाम है काउंटिंग इनवर्जन्स। एक एरे दी गई है, उसमें इन्वर्जन काउंट करो। अब भाई फिर ये इन्वर्जन क्या बोला है भाई, ये काउंट तो कर लेंगे, पहले पता तो चले इन्वर्जन कहते किसको, क्या होता है इन्वर्जन। जो तो इन्वर्जन को शुद्ध देसी भाषा में बोले तो एरे सॉर्ट होने से कितनी दूर है, ठीक है, एरे सॉर्ट होने से कितनी दूर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं कोई भी एरे ले लेता हूँ रैंडमली, जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, ये पूरी सॉर्टेड एरे है, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हमारे इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन का जो काउंट होगा, काउंट ऑफ इन्वर्जन होगा जो है हमारा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि एरे बिल्कुल सॉर्टेड है। और अगर मेरी एरे हो 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे जो मेरा इन्वर्जन काउंट होगा, इन्वर्जन्स होंगे जो मेरे यहाँ पे, वो मैक्सिमम होंगे, कि एरे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उलट ही मार रखी है, क्योंकि हम डिसेंडिंग सॉर्टिंग नहीं लेके चलते, हम सॉर्टिंग सिर्फ असेंडिंग वाली यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो असेंडिंग सॉर्टिंग हो। डिसेंडिंग सॉर्टिंग हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। तो अगर इसको मुझे असेंडिंग सॉर्टिंग में कंप्लीट करना है, मुझे इन्वर्जन्स लगेंगे मैक्सिमम। तो ये इन्वर्जन चीज़ है क्या, क्या है ये इन्वर्जन, ये तो पता लगे। तो इन्वर्जन कुछ नहीं है, अगर मेरा ith एलिमेंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आ रहा है, वो बड़ा है मेरे एरे के ही jth एलिमेंट से। कंडीशन क्या है, i जब तक j से छोटा है, मतलब i और j दो पॉइंटर है, मान लो एक i ये है, एक j ये है, ठीक है। इस वाले में समझाता हूँ। और a ऑफ i क्या है, जो मतलब आगे वाला एलिमेंट है मेरा, जो मेरा आगे आना चाहिए, वो बड़ा है मेरे पीछे वाले एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स क्या हुआ, इंडेक्स यहाँ पे हुए 0 1 2 3 4, तो जो 0th एलिमेंट है वो 4th से छोटा है, ठीक है, ये ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये चेकिंग करनी है कि क्या a ऑफ i बड़ा है a ऑफ j से, और अगर ऐसा है तो मतलब एक इन्वर्जन मिल गया आपको, मतलब 5 और 1 का एक इन्वर्जन मिल गया। ये उलटने पड़ेंगे, समझ गए, इन्वर्जन का मतलब आया समझ। एक और एरे लो, रैंडमली एरे 2 4 1 3 5, ये कह रहे हैं। अब मुझे बस ये देखना है इसमें इन्वर्जन कितने हैं, मतलब a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j और i लेस देन j। तो मैं पहले i और j के लिए 1 2 3 4 लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना एक चीज, 2 मेरा 4 से छोटा है, हाँ या ना, हेलो, ठीक है। 2 और 1 कौन सा बड़ा, 2 बड़ा है 1 बड़ा, 2 बड़ा, तो एक इन्वर्जन मिल गया मुझे 2 ऑफ 1 की। जो छोटी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, वो छोटी वैल्यू के आगे नहीं रखी होनी चाहिए। 2 और 3 ठीक है, 2 छोटा है, 2 और 5 ठीक है, 2 ही छोटा है। 4 के लिए चेक करें, 4 और 1 एक और इन्वर्जन मिल गया, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये एक इन्वर्जन लाई करता है। अगर इन्वर्जन फाइंड आउट करना है मेरे को, तो मैं ये कंडीशन ढूंढूंगा जिसमें a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j होना चाहिए और i लेस देन j होना चाहिए। मतलब एरे सॉर्ट नहीं है, तो किन एलिमेंट्स की वजह से सॉर्ट नहीं है, इन ये है वो उड़दंग बच्चे जिनकी वजह से एरे सॉर्ट नहीं है, ठीक है। 4 और 1, ऐसे 4 और 3 को देखो, 4 3 से बड़ा हो गया और 1 3 से छोटा है, तो वापस से दोनों कंडीशन ट्रू, एक इन्वर्जन ओनली मिल गया मेरे को, जो है 4 3। 4 और 5 ठीक है, 1 और 3 ठीक है, ठीक है, 1 और 5 ठीक है, और 3 और 5, तो बस ये 3 इन्वर्जन मिले मुझे इस एरे में। क्लियर, इन्वर्जन शब्द का मतलब क्लियर, क्लास में जितने भी हैं क्लियर। आवाज मुझे 2 ही आई है अब तक, बंदे हो तुम 4। हेलो, जो रह गए वो भी बता दो। चलो, हाँ चलो ना, मैं आगे, चलो मैं आगे चल रहा हूँ।
तो यहाँ तक मैं समझ लेता हूँ, तो मैं इन्वर्जन का मतलब समझ आ गया, ठीक है, और इन्वर्जन काउंट कैसे करते हैं वो समझ आ गया कि हम इन्वर्जन काउंट कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। मैं इसका कोड नहीं करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा पर एडिटर में नहीं करवाऊंगा, रन तुम खुद करके देख लेना। व्हाट इज द ब्रूट फोर्स, यहाँ पे क्या मतलब इसमें पेयर्स काउंट करने हैं वैसे क्या, हाँ इसमें पेयर्स काउंट, ये हमें पेयर काउंट करना है, इन्वर्जन्स काउंट करना है, ठीक है, सिर्फ काउंट करने हैं, वो प्रिंट भी नहीं कराने वो पेयर्स, सिर्फ वो काउंट करने हैं, ठीक है। एंड में तो एंड में हमारा आंसर होता है उस एरे के लिए 3 होता है, इस एरे के लिए जो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स या नेव अप्रोच, ठीक है, सबसे मतलब एक अगर हमने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है और हम कुछ डीएसए वगैरह नहीं पढ़ा तो हम क्या बोलेंगे कि क्या करो भैया भैया एक काउंट नाम का वो बनाओ फंक्शन जिसमें आप अपनी एरे पास करा लेना और अपना उसमें अपना वो भी साइज भी उसका कॉल करा लेना, ठीक है। और इसमें क्या करना, एक वेरिएबल बना देना काउंट नाम से ही, उसे स्टार्टिंग में 0 रख देना और क्या करना, 2 लूप चला देना, एक के अंदर एक, हर एलिमेंट पे जाके, जैसे मैंने कौन सी एरे ली थी कोई बताएगा मेरे को, मैंने एरे क्या ली थी उसमें 2 4 1 3 5 आई गेस ये ली थी, बाकी अगर कल तो पता नहीं। तो इसमें क्या करना, आप हर एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट चेक कर लेना, 2 पे जाके उसके आगे वाले सारे, 4 पे जाके उसके आगे वाले सारे, 1 पे जाके उसके आगे वाले सारे चेक कर लेना। तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, ये बहुत बार करा हुआ है। इंट आई इक्वल टू 0 से चले आई लेस देन n माइनस 1 तक गए हम, और आई प्लस प्लस लेस देन -1 तक गए हम, जब तक 3 पे पहुंच जाएंगे तो हमारा जो j होगा हमारा, हम उसे पूरा उस तक चलाएंगे। तो इंट j क्या रखूंगा मैं, j उससे अगला एलिमेंट रखूंगा, जिस i पे मैं हूं उससे अगला एलिमेंट। क्लियर, ये चीज तो क्लियर है ना। अगर मैं 2 पे हूं तो मैं 4 के साथ चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे j कहाँ तक जाए, j n तक जाए, क्यों, अगर वो n-1 तक है मतलब 3 तक जाएगा, तो एक 5 को चेक करने के लिए भी j लेस देन n तक जाए, j प्लस प्लस करा देंगे, ये इसके अंदर ही है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन लिखेंगे, इफ a ऑफ i बड़ा है a ऑफ j से, और मुझे पता है मैंने कंडीशन ऐसी डाली है यहाँ पे कि j हमेशा i इज हमेशा लेस देन j, इन कंडीशन से देखो i इक्वल टू 0 और j इज हमेशा एक उससे बड़ा i से, तो j हमेशा i से बड़ा रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, तो आप क्या करना, काउंट को प्लस प्लस कर देना बस, और रिटर्न कर देना क्या, काउंट। फंक्शन बंद करूं फटाफट ट्रैवर्स, मैं गया i 0 पे, 0 पे गया, ठीक है, i 0 पे हम j पे गए, j प्लस 1 मतलब 1 के लिए, ठीक है। चेक करा 2 इज लेस देन, क्या 2 बड़ा है 4 से, नहीं, तो नहीं, काउंट प्लस प्लस नहीं हुआ, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद मैं 2 पे गया क्योंकि j प्लस प्लस हो रहा है, 2 पे गया 2 इज ग्रेटर देन 1, अरे हाँ ये तो ट्रू हो गया, तो काउंट को काट के 1 कर दिया, ठीक है। 3 पे गया 2 इज ग्रेटर देन 3, तो फॉल्स हो गया, नहीं तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। फिर 5 पे गया तो नहीं, बस फिर हम i इक्वल टू 2 पे उस पे 1 पे आ चुके हैं, वो भी प्लस प्लस हो जाएगा ये पूरा अंदर का चलने के बाद, ठीक है। ये पूरा अंदर का चलने के बाद, एक मिनट में रिटर्न काउंट से पहले वो बाहर वाला 4 भी बंद करा देता हूँ अब, ठीक है। तो हाँ 4 पे गया, 4 और 1 को चेक करेगा, ठीक है, तो हाँ तो बड़ा है, और 3 को भी चेक करेगा, तो 1 से 2 हो जाएगा, फिर जब 3 के साथ चेक करेगा 4 हो जाएगा, क्लियर, 3 हो जाएगा सॉरी, उसके बाद वो कभी नहीं बढ़ेगा, प्रिंट में हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर, ये ब्रूट फोर्स क्लियर है। मेन फंक्शन में क्या करना है, मेन में बस कुछ नहीं करना, मेन में एरे बनानी है, एरे इक्वल टू कोई भी डाल दिया यहाँ पे, जैसे अभी हमने 2 4 क्या बोलते हैं 1 3 5 डाला था, इसका एन क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। कॉल करा लेना सी, उस पहले हम सी आउट कर देना, सी आउट क्या कर देना, इन्वर्जन्स आर या नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर, मैं टेढ़ा क्यों लिखने लग गया, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर
और यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करा लेना अपना काउंट का, उसमें पास कर देना ए और एन। कोई दिक्कत ब्रूट फोर्स में? हेलो, क्लियर है। चारों को, साहिल, जानवी, नव्या। हाँ क्लियर है। नव्या, नव्या सुन भी रही है? नव्या, वो लेक्चर में नहीं है, ठीक है। साहिल की आवाज आ रही है ना? साहिल, ठीक, ठीक है, ठीक। अब सिंपल, अब हम करते हैं अपना मेन एल्गो। वो क्या है? मर्ज सॉर्ट, यूजिंग मर्ज सॉर्ट। बस अगर ये समझ आ गया तो काम खत्म। तो मर्ज सॉर्ट में क्या करना है, वापस अगर मैं वही ट्री बनाऊं और एक बार थोड़ी ना बढ़िया सी एरे ले लेते हैं जिसमें इन्वर्जन दबा के हो। तो 8 5 3 4 1 6 और 2, इसमें इन्वर्जन होंगे दबा के। ये वाली एरे ले लेते हैं। एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं और उसको 0 रखते हैं, ठीक है। इसमें हम हरकतें करते चलेंगे। और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ये, इसको नीचे से लेते शुरू करेंगे, ठीक है। इसके इंडेक्सेस लिख देता हूँ मैं फटाफट, 0 1 2। स्क्रीन ज़्यादा छोटी तो नहीं करी ना मैंने? दिख रही है ना सबको? हेलो, हाँ दिख रही है। ठीक। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यार, फिर थोड़ा समझा नहीं जाएगा। चल ठीक है फिर भी। साहिल के लिए तो यार हम जान दे देंगे। ले साहिल, ठीक है साहिल, ठीक है। ठीक है। तो यह है 0 6। अब हम नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे, तो मैंने इस बार बना ही उल्टा दिया, ठीक है। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता चलूंगा। 0 6 से होता है 0 3, क्योंकि मिड मिलता है हमें उस पर। ये सिंपल मर्ज सॉर्ट है, ऐसे बार बार नहीं बता रहा मैं। 4 से मिलता है 4 6, 4 6 से मिलेगा यहाँ पे 4 और 5। ये इंडेक्सेस की बात हो रही है, जो भी पिंक में लिख रहा हूँ इंडेक्सेस की बात हो रही है। यहाँ से मिलेगा खाली 6 और 6, फिर यहाँ से खाली 4, यहाँ से खाली 5, और यहाँ से 6 6, तो खाली 6, मतलब जो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यही रहेगा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं 0 3 से क्या मिलेगा, 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। ये मैंने उल्टा बनाया, बस वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब करते हैं इसको शुरू। ये चला, यहाँ से मैं यहाँ पे मिला 8, 0 पे मिला 8, ठीक है। फिर मैं चला यहाँ से, तो 1 पे मिला 5, 0 1 पे आया, तो यहाँ पे मिली एक छोटी सी एरे जिसमें था 5 और 8। ये सिंपल है, जो भी मर्जिंग में समझाया था सेम वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या हुई, जब 5 और 8 चेक हुए होंगे, जब 5 और 8 चेक करे होंगे, तो क्या चेक हुआ होगा, ए ऑफ आई क्या वो बड़ा है ए ऑफ जे से? क्लियर? ये चीज समझ में आई? फिर वो हर बार चेक होएगा? क्या, ये तो बात है, हर बार चेक होगा, ठीक है। तो अब काउंट हटके 0 से क्या हो गया 1, क्यों? क्योंकि 8 5 से बड़ा है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे 5 और 8 यहाँ रखा दिया हमने, ठीक है। अब ये जब तक ये नहीं मिलेगा मेरे को 2 3, जब तक मैं इसको यहाँ पे जा नहीं सकता, तो मैं खुला ही रखता हूँ इसको। ये हम यहाँ गए, 2 पे मिला मेरे को 3, ये वाला 3, 3 पे मिला मेरे को 4, ये वाला 4, और 3 इज लेस देन 4, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 ही रहेगा, है ना? ओके। हाँ। और 2 3 पे मिला मेरे को 3 4, ये मेरे को जो वो अपनी मर्जिंग कर रहे हैं वो तो मिलेगी मिलेगी। वापिस आए, अब ये समझने की बात है, अगर जब थोड़ा बहुत कुछ भी समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल प्यार से। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं इन दो एरे को, 5 8 3 और 4। अगर 5 3 से छोटा, ये आई है मेरा, ये जी है, ठीक है।
अगर 5 मेरा 3 से छोटा है तो इस एरे में आने वाला हर एलिमेंट 3 से बड़ा होगा। मतलब अगर 5 3 से बड़ा है तो जो पिछले वाली एरे है उसमें रखा हर एलिमेंट 3 से बड़ा होगा। हाँ या ना? दोबारा बोलिए, क्या बोले? अगर 5 3 से बड़ा है तो इस एरे में, इस वाली जो लेफ्ट साइड एरे होगी, उसमें 5 के बाद आने वाला हर एलिमेंट 3 से बड़ा होगा। क्यों? ऐसा क्यों? वाई? हुआ हुआ है क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि सॉर्ट हुआ है। तो 5 और 8 सॉर्ट हुआ है, तो 5 8 से छोटा है। अब अगर 5 ही 3 से बड़ा है तो 5 से आने वाला, आगे आने वाला हर एलिमेंट 3 से बड़ा होगा। इस चीज सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो हम सीधा इसकी जो लेंथ है अब वो प्लस कराएंगे। जैसे मेरे को 5 ग्रेटर देन 3 मिला, मैं सीधा इसकी लेंथ प्लस कराऊंगा इसमें। तो ये कर दिया +2। ठीक है। जे कूद गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मेरे को वो मिला 3 पे, तो जे कूद गया यहाँ पे। और मेरा जो एरे होगी, जो मेरी मर्जिंग है, उसको नहीं भूलते यार, उसको भी लिखते चलते हैं। उसमें 3 प्रिंट हो गया होगा। और अब हम कूद चुके हैं 4 पे। 4 भी 5 क्या है? 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। तो पक्का एरे में आने वाला, इस लेफ्ट एरे में आगे आने वाला हर एलिमेंट 4 से बड़ा हुआ, जैसे कि 8 भी 4 से बड़ा। ठीक है, तो वापिस से क्या करूं? +2। ये चीज किस किस को क्लियर हुई? हो गई क्लियर। हो गई सबको? पक्का? इसका बस एल्गो ही मुश्किल है, कोड तो उसका कुछ है ही नहीं। कोड तो उसकी एक लाइन लिखनी है बस। तो एल्गो प्लीज ध्यान से समझ लेना। तो मैं आगे चलूं फिर? पक्का? हाँ। ठीक है। तो जब मैं जे पूरा ट्रेवर्स कर लूंगा तो मुझे यहाँ 8 तक फिर आई को कूदाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही है वो तो। ठीक है, तो फिर आई यहाँ पे 8 पे चला जाएगा, वो तो फिर सेम ही चीज रहेगी। ठीक है, अनटिल अनलेस इसमें और कोई ऐसा एलिमेंट ना हो। जैसे 9 होता है यहाँ पे तो मैं आई को कूदाता। अब यहाँ पे 9 नहीं है, 3 4 है खाली, तो मैंने 9 को नहीं कूदा। अब यहाँ पे पूरा पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5 और 8। अब वो एरे ये बन चुकी है मर्ज होके। तो यहाँ पे जब हम वापिस आए थे तो यहाँ पे एरे बन चुकी है 3 4 5 8 मर्ज हो चुकी है। और मेरा जो काउंट है, काउंट मेरा पहुंच चुका है 1 + 2 2 + 2 5 पहुंच चुका। चलो ठीक है। अब वापस हम 0 6 पे कब तक नहीं आ सकते? जब तक यहाँ पे एक खाली पड़ा चीज। तो हम सीधा ऊपर जाते हैं। फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है? फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा है 1, ये पड़ा 1। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है? फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा 6, ये पड़ा 6। जैसे यहाँ पे आए 1 इज लेस देन 6 तो काउंट नहीं बढ़ेगा। याद रखना, 1 इज लेस देन 6 तो काउंट नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल 1 और 6 यहाँ पे लिखे गए। इसके बाद यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे 6 सिर्फ 2 है। ठीक है, वापिस आ जाओ भाई। एक और नई चीज मिल गई हमें, 1 6 और 2। ये मेरा आई, ये मेरा जी। 1 इज लेस देन 2, ठीक है, तो आई ने जंप करा यहाँ पे। 6 इज ग्रेटर देन 2, तो वापिस से +1। क्लियर? ये चीज क्लियर सबको? जो 3 4 Clear. 5 8 क्या? जो 3 4 5 8 वाला है, इसमें तो 4 नहीं बन रहे इन्वर्जन। 4 कैसे बन रहे हैं? हाँ तो 4 ही तो बन रहे हैं, मना किसने करा? देख 4 बन रहे हैं। ये 3 4 5 8 से तो निकाले मैंने 4। अभी तो जब भी यूज करा था 2 यहाँ से निकाले, 2 यहाँ से निकाले। क्या दिक्कत हुई? ठीक है ठीक है। ठीक है, ओरिजिनल एरे मत भूलियो। वो 8 पहले था, वो 1 जो है ये वाला वो 8 का है। ठीक है, 1 6 2 ये वाला हो चुका। तो ये भी पूरी तरह वो क्या बोलते हैं, मर्ज हो गई। और यहाँ पे बस मुझे एक इन्वर्स मिल रहा, 6 इज ग्रेटर देन 2, वो मैंने +1 करा लिया। अब हम वापिस आए इस पे, इस वाले पे। 4 से लेकर 6 तक सारे मर्ज हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे मिल चुका है 1 2 6। और अब मैं जा रहा हूँ अपना नीचे लास्ट उस पे। ठीक है, तो अब मेरे पास एक एरे है ये और एक एरे है ये। चलो भाई तुम भी आ जाओ। 3 4 5 8 और
यहाँ पे क्या है 1 6 2 और 6 जो सॉर्टेड एरे हैं दोनों की दोनों। ये तो अब वापस थोड़ा वाइट यूज हो सके तो वापस से येलो पे चलते हैं। हाँ आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। 3 इज ग्रेटर देन 1 मतलब 4 भी 1 से बड़ा होगा, 5 भी और 8 भी। पूरी जो इसकी लेंथ है वो 1 से बड़ी होगी। क्लियर? ये चीज क्लियर सबको? हाँ ठीक है, क्लियर। तो सीधा मैं यहाँ पे +4 कर रहा हूँ। फिर अब जे कहाँ कूदेगा? वो 2 पे कूद गया जे। अरे रे 3 तो 2 से भी बड़ा है, तो फिर बढ़िया सा करते हैं इसको। हाँ वेरी गुड। जब 3 2 से भी बड़ा है तो लो जी 4 और जोड़ो, और फिर जे कूद गया 6 पर, तो 3 इज लेस देन 6, फॉल्स हो गया। 4 इज लेस देन 6, यहाँ भी कुछ काम नहीं है हमारा। 5 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। फिर आया हमारा सीधा 8 इज ग्रेटर देन 6, जब मेरा आई कूद रहा था, यहाँ पे मेरा आई कूद रहा था और बाद में वो कूद गया 8 पे, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 आया फिर, तो यहाँ पे +1। टोटल काउंट कितने इन्वर्जन हुए? 3 5 6 10 14 और ये हो गया मेरा 15। किसी को कोई भी डाउट हो छोटा मोटा कुछ भी, ये मेरा एल्गो हो गया। एल्गो में किसी को दिक्कत हुई हो? मेरे को पहले एक बात था, एल्गो मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब हमारा जो ये काउंट निकला है, ठीक है, जो हमारी इन्वर्जन निकली है वो हमारी पूरी सॉर्टिंग होने के बाद निकली है। हाँ बिल्कुल, तो इसका पॉइंट क्या हुआ? यू आर बिल्कुल राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस 1 2 3 4 5 6 8, ये पूरी सॉर्ट हो चुकी है एज पर जानवी। यस ये सॉर्ट हो गई। इसका पॉइंट क्या हुआ? हाँ अच्छा ठीक है, इसका पॉइंट हाँ। बताते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी ब्रूट फोर्स की? कौन बताएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n² हो जाएगी ना पोलिनोमियल। वेरी गुड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग ऑफ n²। अब आते हैं अपने काउंटिंग इन्वर्जन वाले पे। मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n log n। वेरी गुड, बिग ऑफ n log n। तो n² बड़ा है या n log n बड़ा है? ये तो बहुत बार करा चुका हूं मैं। n² बड़ा है पर क्लियर अच्छा n जानवी? log n है। n² बड़ा होता है n log n से, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट रही है। चाहे मेरा पूरी एरे मर्ज हो गई है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। इसलिए ये अप्रोच यूजिंग मर्ज सॉर्ट एफिशिएंट अप्रोच है, ब्रूट फोर्स नहीं है, ये एफिशिएंट अप्रोच है। ये पॉइंट है इसका। क्लियर? दो काम हो गए, एरे मर्ज भी हो गई और काउंटिंग इन्वर्जन्स भी हो गए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी n log n, और n² पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती। क्लियर जानवी? इसलिए हाँ 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 पूछ कुछ। जब हम कॉपी करेंगे तब हम काउंट को नहीं ले रहे, जब बाकी के एलिमेंट्स बच जाएंगे। कौन से जैसे बाकी 3 के 4 पूछ रहे 5 हो? 8 और 1 2 6 था। हाँ हाँ चल मैं बताता हूँ, उसका बताता हूँ। तो देख यहाँ पे देख, आई तो कूदता रहेगा ना, आई तो कूदता रहेगा। तो जब ये इसमें चला जाएगा तो रुक जा, तेरी बात भी मतलब एक तरह से ठीक है। पर हम मर्ज सॉर्ट में क्या कर रहे हैं? मर्ज सॉर्ट में तो हमेशा दो दो करके वो जाती है ना, क्या बोलते हैं जब वो जाती हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, दो दो करके जाती हैं जब, क्या बोलते हैं उसको? हर बार हाफ हो जाता है एक तरह से, ये हाँ कहना तो चाह रहे हाँ तो हमेशा टू टू करके जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे मतलब यहाँ पे हम उसका वो जो तू बोलना चाह रही है वो तेरी बात ठीक है। अगर हम खाली मर्जिंग करते तो
तो अब उसमें हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, पर मर्ज सॉर्ट में हमेशा हाफ होके जा रही है जब हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जब डिवाइड एंड कुनकर कर रहा है तो उसको एक एक एलिमेंट में तोड़ रहा है लास्ट तक, तो इसलिए हमारे लिए चेकिंग जो है वो इजी पड़ जा रही है। क्लियर? तो देख, मैं हर एलिमेंट तोड़ चुका हूँ, उसके बाद उसको हर उस पे चेक कर रहा हूँ जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, जब दो एरे आपस में मर्ज हो रही है मैं जब चेक कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख, यहाँ पे सिर्फ 3 वो थे, ये 4 है ना, ग्रेटर देन 3 है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, मर्जिंग तो सारे पे ही होगी, पर चेकिंग क्या हुई, चेकिंग हर एलिमेंट पे हुई, आई तक गया वो लास्ट तक। क्लियर? इसमें तो सिर्फ जे बड़ा है ना, बाकी के जो 4 5 8 थे वो तो मर्ज सॉर्ट में कॉपी कर देते थे। मतलब वही वाली कह रहे हैं ना तू, मतलब 2 एरे हैं ए और बी, इसमें 3 4 5 8, इसमें 1 2 6। जब मैं इसमें मर्जिंग करूंगा तो पहले डालूंगा 1, फिर डालूंगा 2, फिर डालूंगा 3, फिर डालूंगा 4 5 और 6 तक डालने के बाद 8 रह जाएगा खाली, इसको हम कॉपी कर देते थे। ये कह रही है ना तू? हाँ, तो करा तो कॉपी, या तो गए यहाँ पे। कह रहे जब कॉपी कर रहे हैं तब भी काउंट बढ़ा रहे हैं क्या? क्या? नहीं बढ़ा रहे, कॉपी करने पे काउंट क्यों बढ़ाएंगे हम? बस काउंट तो जब चेक करेंगे ना जब हम उसमें डाल रहे हैं कि वो बड़ा है छोटा है उससे। तो जब कंपैरिजन हो रहा है सिर्फ तभी काउंट बढ़ रहा है। बस जब काउंट जब बढ़ाएंगे, और कॉपी करने के टाइम नहीं बढ़ाएंगे। कॉपी करेंगे तो हमें पता ही है वो सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, 6 से बड़े रहेंगे। 8 के बाद 9 10 वो जो सारा वो हमें पता ही वो 6 से बड़ा जाएगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट उनको कॉपी करा देंगे। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, अब हमें यहाँ पे जो वो लगानी है उसमें ध्यान से देखना, हम काउंट को बढ़ाएंगे कैसे, काउंट में क्या प्लस करेंगे। तो काउंट 0 है, काउंट में हम हमेशा प्लस इक्वल टू क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेफ्ट वाली एरे का साइज, यानी जो हमने n1 लिया था, याद है हमने उसमें मर्ज सॉर्ट में 2 वे मर्ज सॉर्ट में लेफ्ट एरे का साइज n1 लिया था, याद है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? तो हम उसका एरे वो कर रहे हैं, n1 कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखो तुम 1 6 और 2 वाली साइड में देखो, अगर 3 4 5 8 यहाँ राइट साइड में लिखे होते, 3 4 5 8 राइट साइड में लिखे होते, ठीक है, उल्टे कर देता हूँ मैं एरे को, 1 6 2 को आगे लिख देता हूँ और 8 5 3 4 को उसमें लिख देता हूँ, 1 6 2 और क्या बोलते हैं, एक साथ में इसको एक और 1 दे देता हूँ और 8 5 3 4 को यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे लिखने की ट्राई करता हूँ वापस से, 1 6 2 1 8 5 3 4। जब ये टूटेंगे तो टूट जाएंगे 8 5 3 और 4 में। इंडेक्सेस क्या है इनके? इनके इंडेक्स है 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर जब ये मर्ज हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है जब, ठीक है, ये जब मर्ज हो रहा है तो 5 और 8 बन रहा है। इन्वर्जन कितना है? 1, सिर्फ 1 है। साइज में मैं क्या डालूंगा? n1। पर यहाँ पे n1 का साइज क्या आ जाएगा? कौन बताएगा यहाँ पे n1 का साइज क्या आ जाएगा? लेफ्ट एरे का साइज कितना है? 1 होएगा अगर सिर्फ इसके लिए देखें तो। इसके देखें तो सिर्फ 1 होएगा ना, पर n1 का साइज क्या आ जाएगा? n1 का, n1 का तो 1 रहेगा ना सिर्फ। ठीक है, तो अब एक चीज करके देखते हैं कि रुक जाओ, मुझे कोड चेक करना दे, एक मिनट। बाकी चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं डायरेक्ट। हालांकि एक चीज हो सकती है, मुझे कोई एलिमेंट माइनस तो नहीं करना है इसमें, काउंट डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा ना, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। कल कर लेंगे। बस हो गया भाई, कोड हो गया भाई। एल को समझ आ गया सबको? ए टू जेड क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है, मैं कोड में जा रहा हूँ, देखो अब कोई छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये मर्ज सॉर्ट का जो भी बना है सेम कोड है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं करा इसमें मैंने।
यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 0। इसको मैं किसी भी फंक्शन में कॉल और वो करा सकूँ ताकि, और जब मैं गया मर्जिंग में, यहाँ पे देखो इफ एल ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जी, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है एल्स में, जब एल ऑफ आई आर ऑफ जे से बड़ा होगा। ये चीज क्लियर? मैं एल्स में क्यों जा रहा हूँ? हेलो, हाँ ठीक है। यहाँ पे करूंगा मैं काउंट प्लस इक्वल टू कितना, n1, ठीक है। और मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे n1 माइनस आई आना चाहिए, क्योंकि जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसका साइज जितना होगा वो पीछे वाले एलिमेंट्स तक माइनस होना चाहिए। जैसे 4 5 6 7 इंडेक्स पे हो तो। हाँ, तो अगर मुझे 5 और 4 में से साइज पता करना है तो मुझे 5 माइनस 4 करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं माइनस आई बिना इसके भी देखता हूँ, ट्राई करके चल जाएगा नहीं, बाकी माइनस आई करना पड़ेगा। बस ये लाइन डाली है मैंने, बस ये लाइन डाली और कुछ नहीं करा। और मेन फंक्शन में यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद एक एरो डाल दूंगा, सी आउट /n, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर, कॉल करा लो अपना, काउंट प्रिंट करो तो जस्ट प्रिंट इट, तो हमारा काउंट यहाँ तक निकल चुका होगा। और इसमें बस करे रन। एरे क्या ली हुई है मैंने, ये वाली ली हुई है एरे, बताना जिस बैठे जिससे हमने 15 निकाले थे उसकी वो क्या थी एरे। हाँ लिखी है मैंने 8 5 8 5 3 4 1 6 2, 8 5 3 4 1 6 2। रन करता हूँ इसको। हम्म, 19 दिखा रहा है, मुझे लग रहा है माइनस आई करके ही आएगा वो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ध्यान से समझना। यहाँ पे माइनस आई क्यों करा, जब मेरी एरे जो मेरी आई है, ith वैल्यू है, और मेरा जो साइज है वो बड़ी जा चुकी है, मतलब मैं करके दिखाता हूँ। कोड क्लियर है? बाकी कोड में बस एक लाइन चेक करी है मैंने, कोड क्लियर? क्लियर। कोड क्लियर। बस एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा यहाँ पे, काउंट इक्वल टू 0 में, मर्ज सॉर्ट में वापस गया, सिर्फ एल्स में डाला काउंट प्लस इक्वल टू n1 माइनस आई, और अपना फिर सीधा उसको काउंट को प्रिंट करा दिया। ये मेरी मर्ज एरे सॉर्ट हो गई और उसके बाद मैंने वो प्रिंट भी करा दिया। और अब सिंपल हम सीधा वो चेक करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। तो यहाँ पे करा क्या, जब मान लो जैसे मैं बता रहा था कि जब ये 8 माइनस 1, तो आई यहाँ तक है, ठीक है, आई कहाँ है, यहाँ तक, और मेरा जो मान लो एरे का साइज हो जाएगा पूरा, वो जगह 8 5 3 4 लेफ्ट एरे का साइज, तो आई जाएगा मेरा n1 तक जाएगा पूरा, ठीक है, सोल्व होएगा, ठीक है। तो मुझे वो उसमें से घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 5 माइनस 4 ही 1 होता है, समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है? जैसे मैं अपना 3 8 वाले में जाता हूँ एक बार, क्या क्या था वो, 3 4 5 8 और 1 6 2 1 2 6 वाला था जो। इसमें क्या हो रहा है, ये मेरी है लेफ्ट साइड एरे, ठीक है, लेफ्ट साइडेड एरे, और ये है मेरी राइट साइड एरे। इसमें लेफ्ट साइड एरे का साइज है 4, क्योंकि ये वो है 0 1 2 3, ये इनके इंडेक्सेस हैं। और 1 2 6 वाले एरे का क्या वो है साइज, इसका साइज तो है n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है 4, और ये क्या है, ये है 0 1 0 कह रहा हूँ 4 5 6 है इंडेक्सेस। अब जब मेरा 8,
6 से बड़ा आया था, जब मेरा 8 6 से बड़ा आया था, तो आई मेरा कहाँ होगा, 8 पे। ये चीज क्लियर है? क्लियर। ठीक है, 8 जब मेरा 8 6 से बड़ा आया था, आई 8 पे होगा। ये चीज सबको क्लियर? क्लियर। हाँ हाँ बाकी ठीक है। तो इसमें अब मुझे इसका वो काउंट में डालना है, तो मैं डालूंगा n1 जो कि मेरा 4 है -3, सिर्फ एक प्लस होए फिर, क्योंकि 8 को चेक करा जब, ये मैंने जैसे यहाँ पे करा था, ये यहाँ पे 8 और 6 जब रेड में डाला था तो सिर्फ +1 करा होगा, ये देखो। ठीक है, अब 19 क्यों आ रहा था? जब मैंने आई नहीं डाला तो इसमें भी +4 हो गया वापस, n1 जब पूरा गया, इसलिए 19 आ रहा था। अब समझ में आ गई बात, आई क्यों लगाया? क्लियर सबको? यहाँ पे देखो, जब मैंने 8 > 6 डाला था तो मैंने सिर्फ +1 करा था, कि सिर्फ 1 इन्वर्जन आया है। पर अगर मैं n - i नहीं लिख रहा तो फिर पूरा वापस 4 जा रहा था, इसलिए यहाँ पे 19 आ रहा था। और इसलिए यहाँ पे हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सिर्फ एक इन्वर्जन चाहिए, तो इसलिए मुझे i में से ये घटाना पड़ रहा है। ये चीज क्लियर है अब सबको? बता दो फटाफट क्लियर है। तीनों को। हाँ ठीक है, तो बस ये कोड करना है, ये था काउंटिंग इन्वर्जन का कोड। मर्ज सॉर्ट भी हो गया। चलो फिर बाय।